नौकरी छोड़ देनी अब से। अगर इंसाफ नहीं मिले एक हफ्ते के अंदर दिखाएं कि असीस तिवारी का हाल है। इंसाफ मिली भैया एक हफ्ते के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम मिल जाएगी। जबान देते हैं पर्सनली वीडियो हमारे बनाई भरत भूषण के भाई अभी सर का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुए। अगर एक हफ्ते के अंदर इंसाफ ना मिला तो गारंटी देते नहीं कि दोहरियाई हम। एक सिपाही का कभी औकात नहीं है बिना परमिशन के किसी को गोली चलाने का। जो परमिशन दिया है उसको पहले बर्खास्त कीजिए, उस पर केस कीजिए। औकात है किसका? ये औकात हम दिखाएंगे ये औकात क्या होता है। आके हमको पकड़ के लेके जाए औकात है तो एक हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं मिला खाना जबान दे रहे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद अब नई जंग छिड़ गई है। बिहार की सियासत धधक रही है और शाहपुर के बिलौटी गांव में महापंचायत बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि महापंचायत में लाखों लोगों का जुटान होगा और उसकी वानगी सुबह सवेरे से दिखने लगी है। लेकिन ये भरत भूषण तिवारी का जो भाई है उसने नई जंग छेड़ दी है और कहा है कि 7 दिनों के भीतर कोई किसी और ने अगर न्याय नहीं दिलाया तो मैं न्याय दिलाऊंगा। ये आपके सामने जुबान देता हूं। और किस प्रकार ये प्रशासन और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं जरा सुनिए। और ये भी सुनिए कि कैसे अपने भाई की तथाकथित एनकाउंटर को लेकर आक्रोश है। महापंचायत में बड़े बड़े दिग्गजों का जुटान और सियासत के बड़े बड़े धुरंधर एक तरफ जहां जाने वाले हैं तो वही भरत तिवारी के इस भाई का नाम जो आशीष बता रहा है उसने किस प्रकार अब अल्टीमेटम दिया है वो हम आपको दिखाते हैं। उसको आजीवन हम मूर्ति बना के पूजेंगे। जबान दे रहे हैं इस बात पे। पूरा चिन्हता नौकरी छोड़ देनी अब से। अगर इंसाफ न मिले एक हफ्ते के अंदर दिखाएं कि असीस तिवारी का हाल है। इंसाफ मिली भैया एक हफ्ते के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम मिल जाएंगे। जबान देते नहीं पर्सनली वीडियो हमारे बनाई असीस तिवारी भरत भूषण के भाई अभी सर का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुए। अगर एक हफ्ते के अंदर इंसाफ ना मिला तो गारंटी देते नहीं कि दोहरियाई हम। एक सिपाही का कभी औकात नहीं है बिना परमिशन के किसी को गोली चलाने का। जो परमिशन दिया है उसको पहले बर्खास्त कीजिए, उस पर केस कीजिए। औकात है किसी का? ये औकात हम दिखाएंगे ये औकात क्या होता है। आके हमको पकड़ के लेके जाए औकात है तो एक हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं मिला खाना खा देंगे। जबान दे रहे हैं हम। तो जैसा कि आपने सुना है, खुले तौर पर कहा जा रहा है कि अब हम इंसाफ दिलाएंगे। अब आपको पता है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर क्या क्या चल रहा है, तमाम प्रकरण से आप वाकिफ हैं। लेकिन इस बीच आज का दिन बेहद बड़ा है क्योंकि भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में महापंचायत बुलाया गया है। इस महापंचायत में करणी सेना हो या तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, तमाम लोग जो समर्थन में है इस भरत तिवारी के परिवार के जो समर्थन में है वो तमाम लोग जुटने वाले हैं। प्रशांत किशोर भी वहां जाएंगे और प्रशांत किशोर के जाने से राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। लेकिन यह तस्वीर अपने आप में बड़ी है और यह तस्वीर बताती है कि आखिर परिजनों में गुस्सा कितना है, इलाके में कितना आक्रोश व्याप्त है। अब जरा इस खबर के बारे में बताएं तो एनकाउंटर मामले को लेकर आयोजित महापंचायत में भरत तिवारी के चचेरे भाई
ने बिहार सरकार और प्रशासन को खुले तौर पर अल्टीमेटम दिया है, 1 सप्ताह का समय दिया है। 7 दिनों के भीतर अगर जांच कर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो व्यापक जन आंदोलन शुरू करने के लिए तैयारी की जाएगी। महापंचायत को संबोधित करते हुए जो भरत तिवारी हैं, जिनका नाम आशीष कुमार है, उनके भाई जो हैं, उन्होंने परिवार के लिए लगातार न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर न्याय नहीं मिला तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज करेंगे। यह भी दावा किया है कि उनका चयन बिहार पुलिस में हुआ था, लेकिन भरत तिवारी की मौत से आहत होकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया है। कहा है कि परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद उनका पूरा ध्यान जो है न्याय की लड़ाई पर रहेगा और वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। वक्ताओं ने कहा है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन का ये दायरा और व्यापक हो जाएगा और बढ़ जाएगा। महापंचायत के दौरान न्याय की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी हुई और ग्रामीणों ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को दोहराई है। बार बार अब यह मांग दोहराई जाने लगी है और जब यह मामला बड़ा होता जा रहा है, न सिर्फ यह बिहार के आरा का मामला रह गया बल्कि पूरे बिहार का और बिहार से निकलकर देशव्यापी यह मामला हो चुका है। भरत तिवारी एनकाउंटर में कहीं ना कहीं बिहार पुलिस प्रशासन बैकफुट पर नजर आती है। पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई, किस प्रकार एसपी के निर्देश पर गोली चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और वहां से जो है अब परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। लेकिन बावजूद इसके भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला और उसे लेकर जो गुस्सा है वो सुलगता जा रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग एक ही मांग पर अड़े हैं कि ये एनकाउंटर जो है वो कहीं से भी सही नहीं था। आत्मसमर्पण के बाद गोली मार देना कहीं नहीं लिखा गया है, ना तो संविधान कहता है और ना ही पुलिस के किसी किताब में, किसी एसओपी में इस बात की जानकारी दी गई है। बावजूद इसके इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया गया है। तो अब यह मामला बड़ा होता है, अब यह मामला कहां तक जाता है और इस महापंचायत में और कौन कौन सी तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।